इस देश में हो क्या रहा है? क्या मोदी सरकार चाहती है कि 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले विपक्ष के तमाम नेताओं को जेल में बंद कर दिया जाए? तीन खबरें हैं दोस्तों, और तीनों खबरें आपस में जुड़ी हुई हैं। खबर नंबर 1, राहुल गांधी ने वक्त से पहले अपना बंगला खाली कर दिया है। 12 तुगलक रोड में उनका बंगला था दोस्तों। 22 अप्रैल तक उन्हें नसीहत दी गई थी आप बंगला खाली कीजिए, मगर 22 अप्रैल से पहले ही उन्होंने अपना बंगला खाली कर दिया है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि सूरत की अदालत में उनकी सजा पर फैसला आना है 20 अप्रैल को, मगर उन्होंने उससे पहले ही अपना बंगला खाली कर दिया। मगर जो सबसे बड़ी खबर सामने उभर कर आ रही है वो है 16 तारीख को सीबीआई ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आबकारी घोटाले में पूछताछ के लिए बुलाया है। राजनीतिक गलियारों में इस बात को लेकर खबर गर्म है कि क्या अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जा सकता है, और क्या 2024 से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल सकते हैं? यह प्रश्न है, वाजिब प्रश्न है, और उससे हम खारिज नहीं कर सकते हैं। और जो दावा आदित्य ठाकरे ने किया है आज तक को दिए गए अपने इंटरव्यू में, वो बहुत चौंकाने वाला है दोस्तों। वो कहते हैं कि उनके घर में एकनाथ शिंदे आए, एकनाथ शिंदे गिड़गिड़ाने लगे कि मुझे बीजेपी में शामिल होने दीजिए वरना मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, ये मेरी उम्र है गिरफ्तार होने की। आदित्य ठाकरे का यह दावा क्यों अहम है मैं आपको बताता हूं, क्योंकि दूसरी तरफ आप देख रहे हैं किस तरह से राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुना दी गई है। अरविंद केजरीवाल के 2 मंत्री पहले से ही जेल में हैं। एनसीपी के 2 मंत्रियों को जेल में डाला गया था। अब अरविंद केजरीवाल पर भी गिरफ्तारी की जो है तलवार लटक रही है। इसलिए आदित्य ठाकरे जो दावा कर रहे हैं एकनाथ शिंदे को लेकर, वो बहुत अहम है, क्योंकि याद कीजिए दोस्तों उसके बाद क्या हुआ था। एकनाथ शिंदे अलग हो गए थे शिवसेना से, उनके साथ 40 विधायक भी गए और उद्धव ठाकरे की सरकार गिर गई थी। मगर अरविंद केजरीवाल को जिस तरह से 16 तारीख को बुलाया गया है, मैं चाहूंगा कि आप आरजेडी सांसद मनोज झा क्या कह रहे हैं, किस तरह से उन्होंने इसकी तुलना हिटलर काल से की है, मैं चाहूंगा आप उनके एक एक शब्द को सुनिए। वैसे मनोज भाई, मुझे डर है कहीं इसके बाद आप पर कोई पुलिस केस ना हो जाए। सुनिए मनोज झा ने क्या कहा। देखिए, अभी अभी खबर आई है कि अब अरविंद केजरीवाल जी को भी पूछताछ के लिए सीबीआई बुलाने की कोशिश, उनको समन भेजा है। कमाल की बात है। मैं तो आग्रह करूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, गैस चैम्बर में बंद कर दो देश के तमाम विपक्ष के नेताओं को, एक साथ खत्म कर दो नाजी स्टाइल में, कुछ भी ना बचे। आप तानाशाही रवैये से मर्जी से काम करते रहो, आपकी सत्ता जाती हुई आपको दिख रही है। तो आप क्या कर रहे हैं, आपने इन एजेंसीज को इस परिस्थिति में पहुंचा दिया कि उसको सिर्फ विपक्ष के घर दिखते हैं, जो आपके खिलाफ बोले उनके घर दिखते हैं। करते रहिए, अंत आपका बहुत निकट है। सवाल अडानी पे होता है, अडानी पे आप चादर ओढ़ करके घी पी रहे हैं। सीधे तौर पे अडानी जी इक्वल टू माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। चूंकि इन सवालों से आपको बचना है तो कभी कांग्रेस, कभी एनसीपी, कभी आरजेडी, कभी आम आदमी पार्टी, कभी बीआरएस, अपने किसी दल को छोड़ा है क्या? वजह क्या है? वजह आपका डर है, आपका खौफ है कि आपका मित्र नंगा होने जा रहा है। यहां जो कहते हैं ना कि द एम्परर हैज नो क्लोथ्स, आप उसको सचमुच ताकि हकीकत में तब्दील कर रहे हैं। दोस्तों, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर जिस तरह से निशाना साधा जा रहा है, मोदी सरकार ने तमाम हदों को पार कर दिया। और सबसे बड़ा प्रश्न, और यह प्रश्न बहुत जरूरी है, क्या अरविंद केजरीवाल को 16 तारीख को सीबीआई ने इसलिए बुलाया है क्योंकि राहुल गांधी की जब सदस्यता खारिज हुई थी लोकसभा में, तब उन्होंने विधानसभा में खड़ी होकर यह बात कही थी, और एक और बयान में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब तक का सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री और अनपढ़ भी बताया था। सुनिए दिल्ली विधानसभा में खड़े होकर अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा था। क्या अरविंद केजरीवाल अपने इस बयान की कीमत चुका रहे हैं? क्या डरा के रखा हो यार तुम लोगों ने, क्या हाल बना दिया देश का तुम लोगों ने। इसी के लिए आजादी की लड़ाई लड़ी थी, और अभी राहुल गांधी की सदस्यता तुम लोगों ने समाप्त कर दी। राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त कर दी इन लोगों ने। डरते हो यार तुम लोग, तो बहुत डरपोक निकले।
भारत के इतिहास में सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री अगर कोई हुआ है, सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री अगर कोई हुआ है, भारत के इतिहास में सबसे भ्रष्ट, भारत के इतिहास में सबसे कम पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री अगर हुआ है, मैं नहीं समझता आजाद भारत में कोई 12वीं पास प्रधानमंत्री हुआ है। उनसे सरकार चलती नहीं है, अहंकार उनका 7वें आसमान के ऊपर है। सवेरे से शाम तक इसको जेल भेजो, इसकी सदस्यता रद्द करो, इसको जेल भेजो, बस सवेरे से शाम तक यही चलता रहता है। बैठिए प्लीज। तो ये सवालात हैं और इन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। 2024 से पहले तमाम विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल दिया जाएगा। वो जेल जाने का डर ही है जिसके चलते कई सरकारें भी गिर रही हैं। और मैं आपको आदित्य ठाकरे का बयान बतला चुका हूं दोस्तों। उन्होंने आज तक को दिए गए इंटरव्यू में दरअसल कहा क्या, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। शिंदे ने रोते हुए कहा कि मुझे बीजेपी में शामिल होने दो वरना मुझे जेल में डाल दिया जाएगा। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मातोश्री में आकर जेल जाने के डर से रोए थे। आदित्य ने दावा किया था, तब शिंदे ने कहा था कि वो अगर भाजपा के साथ गठबंधन नहीं करते तो उन्हें जेल में डाल दिया जाएगा। खबर क्या कहती है आपके स्क्रीन पर। महाराष्ट्र के पूर्व कैबिनेट मंत्री आदित्य ठाकरे गुरुवार को मुंबई तक द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को लेकर बड़ा दावा किया। आदित्य ठाकरे ने कहा कि सीएम एकनाथ शिंदे ने मातोश्री आकर हमारे सामने रोते हुए कहा कि मुझे बीजेपी के साथ गठबंधन करने दो वरना मुझे सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा। यह मेरी जेल जाने की उम्र थोड़ना है। याद कीजिए दोस्तों कि शिवसेना के कम से कम 12 विधायकों के खिलाफ ईडी ने केसेस किए हुए थे, मगर जैसे ही वो 12 विधायक एकनाथ शिंदे के साथ चले गए वो तमाम केसेस उड़नछू हो गए। मगर ये तो मोदी सरकार का अंदाज़े बयां है। याद कीजिए तमाम चेहरे, मुकुल रॉय, शुभेंदु अधिकारी, नारायण राणे, हेमंत बिश्व शर्मा, जैसे ही ये लोग बीजेपी में शामिल हुए तमाम केसेस गायब हो जाते हैं। तो ये तो हकीकत है, यही तो अंदाज़े बयां हैं। और जो इनके सामने नहीं झुकता उसका हश्र या तो मनीष सिसोदिया वाला होता है, सत्येंद्र जैन वाला होता है, या हो सकता है आने वाले दिनों में अरविंद केजरीवाल का हो, राहुल गांधी का हो। मेरा तो दावा है दोस्तों, जनवरी तक मुझे ऐसा लगता है कि विपक्ष का एक बहुत बड़ा नेता जेल जाने वाला है। क्योंकि यह ना भूलें कि राहुल गांधी को किस तरह से अलग अलग मामलों में फंसाया जा रहा है। 2 साल की सजा पहले ही हो चुकी है। इसके अलावा पटना में भी घेरने की तैयारी है, पटना की एक अदालत में। फिर यह ना भूलें कि सावरकर के बेटे ने भी उन पर मानहानि का केस किया है, उस मामले पर जो सार्वजनिक तौर पर मौजूद है। तो इस तरह से विपक्ष के नेताओं को केसेस में उलझा कर रखो ताकि वो चुनावी कैंपेनिंग भी ना कर सकें। मैं आपसे फिर पूछना चाहता हूं कि क्या यह स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी है मित्रों? क्या यह हालत आप करेंगे इस देश के लोकतंत्र की? क्या इतना डर 2024 के लोकसभा चुनावों का? अरे भाई, आपने इस देश की जनता की नसों में इस कदर डर और नफरत भर दी है कि आपको तो छप्पर फाड़ वोट्स वैसे ही मिलेंगे। कम से कम विपक्ष को खड़े तो होने दीजिए चुनावी मैदान में। इस तरह से खत्म कर देंगे। कमाल है साहब, वाह मोदी जी वाह। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।